हाँ, जय गुरु जी की। और गुरु जी प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी कुछ भी गलती हो तो उसके लिए बख्श देना, और जो भी बुलवाना आप बुलवाना। अम, सबसे पहले मैंने पहले भी एक बारी गुरु जी का शेयर किया था। ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और गुरु जी को मानती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं, और इसलिए मैं गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। पर किसी तरह मुझे शायद गुरुजी का बुलावा था। गुप्ता जी आए और हम गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी के पास पहुंचे तो फिर सिर्फ मैं ये देखने गई थी कि गुरुजी को भगवान कैसे कह रहे हैं सब। हाँ, बस यही है कि गुरुजी के पास पहले मुझे कुछ विश्वास नहीं था कि गुरुजी कैसे, मतलब कैसे इंसान को मतलब भगवान कह रहे हैं। मैं गुरुजी के पास पहुंची, वो सत्संग शेयर किया था। फिर मैं शॉर्ट में इस चीज को बताती हूँ, आगे शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने फर्स्ट डे ही मतलब मुझे पूरा अपना शिव रूप दिखा दिया था। और इवन घर पर भी आके 1 मंथ तक मेरे घर में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही थी। तब भी नहीं मैं मान रही थी कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। एक दिन फिर संगत की पुष्करना आंटी आई और उन्होंने बताया ये तुम्हारे घर से ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो ऐसे मतलब मैं फिर गुरुजी के पास आने लग गई। तो गुरुजी के पास गुरुजी के ने मुझे अपना विश्वास दिलाने के लिए कि वो सच्चे भगवान हैं, बहुत मिरेकल दिखाए। कभी अमृत दिखाया, कभी अपनी खुशबू दिखाई, ऐसे बहुत सारे दिखाए। और गुरुजी के पास मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं गुरुजी के पास रेगुलर जाने लगी। जब मैं रोज जाती थी गुरुजी के पास, तो बहुत सारी बातें होती थी जो गुरुजी की मन की बात ही समझ जाते थे। एक दिन हम गाड़ी में गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जा रहे थे, तो हम गाड़ी में बातें करते जा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी कहते कहीं नहीं जाना, सब कुछ तुम्हें यहीं बड़े मंदिर से ही जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा। कोई गोल्डन टेम्पल, कोई वैष्णो देवी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को पहले गुरुजी की यहाँ से सीढ़ी नहीं मिलती थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और संगत की 2-3 आंटियां गाड़ी में थी, तो कह रहे थे हम बंगला साहब या शीशगंज गुरुद्वारे जाके गुरुजी की सीडी ले आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुरुजी कहते हैं सब कुछ यहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड और आंटियां थोड़ी मेरा मजाक करने लग गए कि तब तो तू बुढ़ी हो जाएगी, गुरुजी के यहाँ तो सीडी मिलती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम कहीं जाएंगे ही नहीं। मैंने कहा नहीं, सब कुछ गुरुजी कह देंगे। और ये बात मैं जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास जा रही थी, गाड़ी में बातें कर रही थी कि गुरुजी ही सब कुछ देंगे। जब मैं एम्पायर स्टेट गई, वहां मैंने चाय प्रसाद लिया। और उस दिन मैं, बच्चे उस टाइम मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने चाय प्रसाद लिया और मन में मैं बोला था अपने हस्बैंड को कि घर से बोल के चले थे कि हम लंगर प्रसाद नहीं लेंगे और इतनी देर नहीं रुकेंगे, चाय प्रसाद ही हमारा लंगर प्रसाद होगा और गुरुजी से हम आज्ञा लेके घर चले जाएंगे। तो 8:30 के आसपास चाय प्रसाद हमने लेके, गुरुजी से आज्ञा लेके घर जाने लगे। और जैसे ही वो सिंगला अंकल उस टाइम पे चाय प्रसाद बांट रहे थे, तो गुरुजी ने बोला उनको सीडी दे के आओ, सीडी दे दो। तो उसी टाइम मैं जैसे ही एम्पायर स्टेट के बाद चप्पल पहन रही थी, तो सिंगला अंकल मेरे पीछे पीछे आए और सीडी दी। तो मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए कि ये बात तो तुमने गाड़ी में की थी कि गुरुजी से ही जो मिलेगा गुरुजी से ही मिलेंगे, और गुरुजी ने आज ही दे दी। तो बहुत वो हैरान हो गए कि गुरुजी को मन की बात कैसे पता चल जाती है। तो ऐसे गुरुजी को हर मन की बात पता चल जाती थी, हर चीज पता चल जाता था। और कल भी गुरुजी को सब पता होता है, और आज भी गुरुजी को सब पता चलता है। तो गुरुजी ने, ऐसा नहीं है कि गुरुजी, मैं आज बताती हूँ, मतलब समाधि गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी हमेशा कहते थे लव माई सोल, मेरी सोल से प्यार करो। और हम गुरुजी के शरीर से और जो फिजिकल रूप में देखते थे, वो आदत पड़ गई थी, उनसे प्यार करते थे। तो वो गुरुजी का एम्पायर स्टेट जाना और गुरुजी की ड्रेस देखनी, और आप मतलब हम रात को बैठे रहते थे, जब संगत के हमारे अपार्टमेंट से जाते थे तो वेट करते थे कि आज गुरुजी ने कौन सी ड्रेस पहनी होगी, आज गुरुजी ने कौन सा चेहरा पहना हुआ होगा, गुरुजी कैसे लगते होंगे। बहुत अच्छा लगता था ये सब वो करते हुए। और गुरुजी ने फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है समाधि ले ली। तो समाधि के बाद का मैं आज सत्संग सुनाती हूँ। तो गुरुजी ने जब समाधि ली, मैं बहुत टूट गई। मैंने सोचा कि गुरुजी, हम तो वैष्णो देवी और सब चीजें हमने छोड़ दी,
गोल्डन टेम्पल, अब किसी मंदिर नहीं जाते, किसी गुरुद्वारे नहीं जाते, सबका हमने थैंक्स किया, सबका हमने शुक्रिया अदा किया कि हमें ऐसे गुरु दिए और हम आपके पास आ गए। आप तो एक इंसान निकले, आपने तो अपना शरीर छोड़ दिया, ये क्या हुआ। बहुत रोई, मैं बहुत रोई। गुरुजी के 31st को मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने मुझे संभाला, लेकिन मैं नहीं संभल रही थी। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही गुरुजी ने जो अपना रूप दिखाया कि मैं हूँ, आप मानेंगे, एक यश अंकल हैं, उनकी गाड़ी में आके बैठ गए और बोलने लगे कि तुमने क्या सोचा है मैं चला गया हूँ। शिवरात्रि को मैं 6 बजे बड़े मंदिर नहीं, बस ये बोला शिवरात्रि को मैं 6 बजे आऊंगा। मैं कहीं नहीं गया। तो वो फिर हम 31 मई को हम बहुत रो रहे थे और 2 जून की बात है, हम उसके बाद समोसे और जलेबी खा रहे थे क्योंकि गुरुजी की आवाज सुन ली कि वो हो गया। और 31 मई से पहले मतलब मैं ये रो रही थी और वो गाना पूरी रात 2 दिन यही सुनती रहती थी। पता नहीं वो मेरे पास कहाँ से कैसी डाई थी, मैं रोई सारा जग रोया जद मेरे गुरु अमर होए। तो मैं ये और एक और मैं पूरा शब्द सुनती रहती थी कि नानकी कहती है मेरा नानक सबको तारने वाला है, वो कैसे डूब सकता है, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। मैं 2-3 दिन वो रोती रहती और गुरुजी की आवाज वही सुनती रहती थी, मेरे गुरु सबको तारने वाले हैं, वो जरूर आएंगे, वो कहीं नहीं गए। तो 2 जून को गुरुजी गाड़ी में आ गए, बैठे और ये आवाज हमने सुनी, तुमने क्या सोचा कि मैं चला गया हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमें तसल्ली मिलने लगी कि जो हमें गुरु मिले, भगवान मिले, कहीं नहीं गए। कल भी गुरुजी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो मतलब गुरुजी ने बिल्कुल नहीं टूटने दिया समाधि के बाद। जब भी हम थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ा जाते और लगता कि जो गुरुजी को फिजिकल रूप में देखते थे आज वो है या नहीं है, तो हर पल ये कभी खुशबू दिखा देते थे, कभी बड़े मंदिर में या किसी की संगत के यहाँ बहुत अमृत दिखा देते थे। तो बस यही दिखाते थे कि वो हैं। एक दिन की मैं बात बताती हूँ कि एक बारी में हम रात को बैठ के ना ऐसे गाने लिख रहे थे बड़े सारे, मतलब गुरुजी की याद आती थी तो बड़े ऐसे गाने लिखते थे, फिल्मी गाने थे। तो वैसे डपली वाले डपली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं मैंने तू नचा, तो ऐसे गाने वगैरह रात को पूरी रात हम, मैं और मेरे हस्बैंड वो करके हमने कहा सीडी में गाने रिकॉर्ड करेंगे और गुरुजी के उसमें मैं चलाऊंगी, मेरा मन करता है। इवन मैं गुरुजी से मिलने से पहले मैं बताऊं, मैं कभी किसी स्टेज में या किसी उसमें गाने में कभी नहीं आई, पर गुरुजी मिले, उन्होंने खुशबू अमृत दिखाई तो मुझे बहुत समझ नहीं आता था। मन करता था कि कैसे नाचूं, कैसे झूमूं, मुझे भगवान मिले हैं, कैसे अपनी खुशी का इजहार करूं। तो वो मैंने गाने लिखे और सीडी रख दी। तो एक दिन रितु कपूर हैं, वो डीएलएफ में रहते हैं, उनके घर सत्संग था। तो मैं वहां पर घुंघरू भी, आज मैं बताती हूँ, मैं वहां घुंघरू भी गाड़ी में लेके गई और सीडी भी लेके गई, गाड़ी में रख दी है। पर मैं बहुत डर रही थी कि भी ये सब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अलाउड नहीं होता ना ये सब कुछ। तो मैं मन में कह रही थी गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं उस प्यार का कैसे इजहार करूं। तो मैं सीडी वो गाड़ी में रख दी और वहां गुरुजी के यहाँ शब्द चलते हैं, सत्संग चलते हैं, वो सब चला और फिर लंगर चला हुआ, सब वो हुआ। लास्ट में जब थोड़ी सी संगत रह गई थी 15-20, मैंने कहा अब ना हम वो गाने चलाते हैं, डपली वाला डपली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा, वो चलाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला गाड़ी में से सीडी ले आओ। तो एक अंकल ने मुझे डांटा कि ऐसे गाने नहीं चलाने। तो मैं चुप हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा तो मन करता है, मैं आज तक कभी ऐसे गाने गाए भी नहीं और डांस भी नहीं किया, पता नहीं बड़ी खुशी मिलती है कि आप मिले हो। तो ये बात कह के मैं चुप हो गई और मैं नहीं वो किया। इतने में उनके घर में गुरुजी की फोटो में से बहुत अमृत, सारी फोटो में से अमृत निकलने लग गया। तो उन अंकल ने बोला कि वो गाड़ी में से वो सीडी दो, मैं चलाता हूँ। जैसे मैं मना कर रही थी वो सीडी चलाई, हमने खूब डांस किया और खूब अमृत निकला। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि वो हैं, हमेशा यही दिखाया। मैं गुरुजी का हर हाल में शुक्र करती हूँ कि गुरुजी आज कल अभी हर पल मुझे ये दिखाते हैं कि मैं संग हूँ। दुख सुख जो भी है ये मेरे हैं, सुख भी मेरे हैं, दुख भी मेरे हैं, ये मेरे ही कर्म है। पर गुरुजी उसको साथ रह के नचो टप्पो कटो कटवा रहे हैं।
और बड़ा मजा आ रहा है। मतलब दुख भी अब मतलब ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो सच में ही उन्होंने बड़े सारे एग्जाम्पल किया मेरी लाइफ में आए, तो उन्होंने जैसे शहद एक देते हैं मीठी मीठी, ऊपर से देते हैं। मतलब जैसे एक बारी मैं बताती हूँ, मेरे बच्चे दोनों कनाडा में पढ़ते थे, दोनों कनाडा में पढ़ते थे। हम लोगों के ऊपर बहुत मतलब स्टडी करते थे तो बहुत खर्चा होने लग गया था, फ्लाइट का, इवन एजुकेशन का बहुत खर्चा होता था। हम लोगों का हाथ बहुत टाइट होने लग गया। तो मेरे हस्बैंड ना सोचने लग गए थे वो पर्सनल लोन लूं। तो मुझे ये लग रहा था पर्सनल लोन लेंगे इतना इंटरेस्ट आएगा। तो मैं जितना हो सकता था ना घर में थोड़े से कम खर्चा करती थी। मैं कहती थी गुरुजी मुझे ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, पर मैं जितना हो सकता है ना मुझे इतनी शक्ति दो, मैं खर्चा कम करके अपने बच्चों की फीस दे सकूं। ऐसे करती थी। बट मैंने अपने आप को बिल्कुल घर के अंदर बंद कर दिया था, मार्केट जाना बंद कर दिया था, सब कुछ सब्जी लेना भी इवन मैं कम कर दिया था। पहले मेरा एक बेटा बाहर था, फिर दूसरी बेटी बाहर बाद में गई। तो मैंने ये सब चीज बंद कर दी थी कि हस्बैंड के ऊपर ऐसा बर्डन ना आ जाए। पर हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं था, पर एक डर लगा रहता था कि फीस मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। तो अपने आप को इस चक्कर में सब चीज मैंने बंद कर दी। जितना हो सकता था कम से कम उसमें मैंने सत्संग करना, कम से कम पैसों में कुछ भी ऐसा करना। तो एक दिन की मैं बात बताती हूँ। एक दिन मेरी बेटी, गर्मी का दिन थे, मई थी या अप्रैल था जो भी है, स्कूल से आई थी, बहुत गर्मी थी। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मैंने नींबू पानी पीना है, शिकंजी पीनी है। तो मैं गुरुजी की फोटो के आगे बैठ के रोने लगी, गुरुजी मैं तो अब मार्केट भी नहीं जाती सब्जी लेने, नींबू लेने जाती हूँ तब भी 500 200 300 खर्च कर लेती हूँ। गुरुजी मेरा हाथ बहुत टाइट है। तो बेटी देखो आज मतलब ऐसे मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी बेटी देखो आज नींबू पानी के लिए भी थोड़ी सी उदास हो रही है, मैं जाऊंगी फिर कुछ सामान लेके आ जाऊंगी। तो ऐसे मैं बातें कर रही थी। तो इतने में आप मानेंगी, जब मैं बात कर रही थी गुरुजी के पास अपने घर में मंदिर में, इतने में हमारे घर जो दूध वाला आता है, दूध बेल बजाता है और वो क्या बोलता है, आंटी ये लो नींबू। मैंने कहा ये कहाँ से लेके आया? कहते रास्ते में पेड़ आया था और वहां से मैं नींबू ले आया और वो उसने मुझे नींबू दे दिया। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी ये कहाँ से आ गया? रास्ते में गुड़गांव में ऐसे कहाँ से पेड़ आते हैं और ये नींबू कहाँ से ले आया? मैंने उससे पूछा नहीं, मतलब बस इतना ही पूछा। बाद में भी मैं हैरान हो गई, अच्छा गुरुजी ना सब बातें सुन रहे हैं और मेरे से मतलब मेरी चिंता भी दूर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरा पूरा ध्यान दे रहा हूँ। ऐसे होता रहा। चलो फिर ऐसे गुरुजी ने ध्यान दिया, फिर बेटी ने भी मेरी बाहर चली गई, फिर बहुत खर्चा बढ़ गया। मैंने अपना सारा गोल्ड बेच दिया। मैंने कहा आप ना पर्सनल लोन नहीं लोगे गुरु, नहीं लोगे, मेरा गोल्ड क्या पड़ा है, बेकार ही तो पड़ा है, पिल्लों में पड़ा है, इधर पड़ा उधर पड़ा है, मैं गोल्ड बेच देती हूँ। इवन मेरे पास जो भगवान की चांदी की, गणेश की और लक्ष्मी की फोटोज थी ना, वो भी मैं ले गई। तो मुझे जब मैं बेचने गई तो मुझे गोल्ड वाले ने बोला आप ये भगवान की फोटो भी बेच रहे हो? मैंने कहा इसी ने दिया है और इसी ने लिया है। तो मुझे लोगों से डर लगता है, भगवान से क्या डरना है, भगवान से कुछ छुपा थोड़ी ना है। तो ऐसे मैंने बात की, मैंने कहा कुछ भी नहीं छुपा भगवान से, और भगवान अपने आप ही सब ठीक कर देगा। तो मैंने बेझिझक की वो भगवान की फोटोज और एक एक अपने गोल्ड का, मतलब कुछ भी अपने पास नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया। मैं उसमें बड़ी खुश थी, कोई बात नहीं कि मैंने फाइनेंस मतलब ऐसा कोई लोन तो नहीं लिया। और उसके बाद ऐसे ऐसे चलने लग गया घर। एक दिन मैं फिर बैठे गुरुजी से, ऐसे मन ही मन में बातें आती थी। तो एक दिन मैं बैठे, वो थोड़ी सी उदास थी, मतलब ऐसे ही दो सोची थी। मैंने कहा गुरुजी आज मैं क्या इतनी गरीब हो गई हूँ, मेरे पास एक नोज पिन भी नहीं है। मैंने तो सब कुछ दे दिया, मतलब अपनी रिंग तक उतार दी, मेरे हाथ भी खाली लगते हैं, तो नोज पिन भी नहीं है मेरे पास। ऐसे वैसे बैठे बैठे सोच रही थी। आप बिलीव करेंगे, वहां पर बेड के वहीं पे सोने की, गोल्ड की एक तार आ गई, मतलब बाली टाइप में छोटी सी आ गई, और आज भी मेरे पास है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, गोल्ड क्या चीज है। और मतलब हर चीज में मुझे गुरुजी ने जीना सिखा दिया। जितने मर्जी पैसे आए तब भी उन्होंने बोल दिया कि कैसे खुश रहना है, जितना मर्जी दुख आए, दुख नहीं है, ऐसा दुख तो मजेदार है जिसमें ये भगवान ये दिखाए कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं। उसमें मतलब तुझे किसी
को वो नहीं कहना। उसमें गुरुजी ने मुझे सब पहले झल्ली बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे। मुझे उसमें दुनिया में गुरुजी ने दिखाया कि जो मैं तेरे पास भेज रहा हूँ वही तेरा परिवार है। जो मैं जिसको तू अपना समझती है वो तेरा परिवार नहीं है। जैसे दूध वाला है, मैं आज भी दूध वाले को याद करती हूँ और भगवान से यही कहती हूँ, हे भगवान, उसने मेरे उस वक्त पे वो किया तो कितना बड़ा है। मतलब मुझे नहीं पता था वो मेरे चाचा है, मामा है, जो भी है, किसी रूप में मेरा हेल्प की। तो भगवान को पता होता है कि किसको कैसे हेल्प करनी है। तो ऐसे किया। एक दिन गुरुजी का और बताती हूँ। एक दिन गुरुजी ने खुद ही बोला था। एक दिन गुरुजी ना किसी को ना शादी का कार्ड दे रहे थे और मैं भी बैठी थी, तो मेरे मन में आ रहा था आज गुरुजी ने मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया। ऐसे मन में आ रहा था कि फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। मन की बातें सब पढ़ लेते थे। गुरुजी कहते थे मुझे जिसको जिससे मिलवाना होता है ना उसको उससे मिलवाता हूँ। फिर दो लोगों को कार्ड दिया था और उसको बोल रहे थे तू इसको जानती है, ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी बेटी की प्रिंसिपल है। तो ऐसे गुरुजी को सब पता होता था किसको किससे मिलवाना है, किसको किससे दूर करना है। हमें तो कुछ भी नहीं, यहाँ से वहां तक कुछ नहीं दिखता। गुरुजी हर चीज में आपका शुक्रिया। मतलब और एक दिन और बताती हूँ। गुरुजी के मंदिर, एक हम जब एक बारी गोल्डन टेम्पल जा रहे थे तो गुरुजी की तरफ से मुझे मैसेज मिला। सिंगल अंकल ने बोला कि कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम 10 दिन बड़े मंदिर आना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। हम न्यू ईयर का फंक्शन था। फंक्शन से पहले 10 दिन मंदिर खुल जाता है। तो हम 10 दिन गुरुजी के मंदिर आते रहे। डेली आते थे गुरुजी के मंदिर। बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि वहां पर अतुल अंकल भी थे और वहां पे बाहर जहां गाड़ियां खड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, पहाड़ टाइप में थोड़े थे। वो चीजें सारी हटा के ट्रैक्टर चला के जगह प्लेन कर रहे थे। तो जगह प्लेन कर रहे थे। फिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी के मंदिर आते थे तो बड़े मजे से हम फैमिली की तरह लंगर करना, मंदिर को साफ सुंदर बनाना, और ऐसा लगता था पता नहीं एक बहुत खुशी मिलती है। तो मैं पता नहीं खुशी खुशी में ना एकदम गाना गाने लग गई मैं कि यार बनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले। तो जब मैं ग्राउंड में गाना गा रही थी तो इतनी फ्रेग्रेंस भर गई, इतनी खुशबू उड़ उड़ के जैसे एक धुआं आता है ना, पूरे फ्रेग्रेंस से भर गया। उस टाइम काफी संगत थी, 15-20 संगत थी। फिर एक संगत थी पुष्करना आंटी, उन्होंने मुझे थोड़ा गुस्सा किया। बोला आंटी गुरुजी ना एम्पायर स्टेट में समाधि में होंगे, ऐसे नहीं गाने गाते और याद करते, जहां देखो आप बुला लेती हो। तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, समाधि टूट जाती है। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन में सॉरी बोला। मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई, मेरे को तो पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी याद आती है और मतलब पता नहीं कहाँ से ये हरकत मैं कर बैठती हूँ। ऐसी तो मैं थी नहीं, कहाँ से कर बैठती हूँ। गुरुजी सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और ये सब क्या हो गया, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद ही वो फ्रेग्रेंस एकदम से जो झोंके थी चली गई। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि फ्रेग्रेंस के थ्रू वो हर जगह होते हैं। फिर हम रेगुलर 10 दिन मंदिर आते रहे। 1 जनवरी को हम फिर मंदिर आए। 1 जनवरी का मेरा उस टाइम मेरा न्यू मतलब बड़े मंदिर में 10 दिन का आना फर्स्ट टाइम का था, मुझे नहीं पता था। 1 जनवरी को जब मैं बड़े मंदिर आई, बहुत फोग थी। जैसे रेगुलर सुबह 9 बजे आ जाती थी 8-10 9-10 दिन, तो 1 जनवरी को भी 9 बजे आ गई। मंदिर में कोई भी नहीं था, बहुत फोग। और जैसे फंक्शन के बाद सारा फैला होता है, सारा वैसे फैला हुआ था थोड़ा, मतलब फंक्शन टेंट के बाहर वैसे। तो मुझे ऐसा लगा एक जैसे शादी होती है, शादी के बाद कोई डोली जाती है और उसके बाद उदासी का माहौल होता है, उस टाइप का लगा। मैं पहले उदास हो गई कि रोज कितनी रौनक होती थी, कितना अच्छा होता था, आज कैसा गुरुजी के यहाँ पर उदासी वाला माहौल है, कोई भी नहीं है। मैं 9 बजे आके बैठ गई। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बैठी रही। उस दिन कोई प्रसाद नहीं आया। 12-12:30 हो गई। हमने सोचा कि चलो आज हम घर चलते हैं, अब कोई आया भी नहीं, बहुत फोग है और मंदिर में बहुत उदासी सी लग रही है। जब हम
घर जाने लगे, 12:30 1 o'clock हुई तो इतने में संगत फोक थोड़ी कम हो गई और संगत आने शुरू हो गई। संगत आने लग गई, जो भी संगत आती थी समोसे प्रसाद आने लग गए। तो बार बार समोसे आते थे। मेरी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, तो वो बार बार क्या करती थी, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, समोसे के ऊपर की पापड़ी खाती और पूरा समोसा मुझे दे देती, आलू वाला मिर्च है तो ऐसे बार बार करती, समोसा लेती, थोड़ी सी पापड़ी खाती और मुझे दे देती। मुझे अपना भी प्रसाद मिल रहा था, बेटी का भी मिल रहा था। तो शाम को 6 o'clock हो गए, हम 9 o'clock आए थे, 1 o'clock से समोसे प्रसाद बटना चालू हो गए और मैंने बहुत सारे खा लिए, अपने भी खा लिए, उसके भी खा लिए। शाम और उसको तो भूख लग रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर से खाती थी। फिर मैंने उसको बोला चलो अब हम घर चलते हैं, प्राची अब प्रसाद नहीं लेना, मैंने बहुत ज्यादा प्रसाद ले लिया है। गुरुजी कहते थे कि मंदिर में खाओ प्रसाद है, घर नहीं ले जाओ, तो मैं घर भी नहीं ले जा सकती और अब मेरा बहुत पेट भर गया और मेरा ऊपर तक जैसे लग रहा है जैसे मुझे मतलब नहीं खाया जाएगा अब। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अब नहीं लेना। उस टाइम वहां पे बड़े मंदिर में अनीश एक सेवादार होता था, वो समोसे प्रसाद दे रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला नहीं मैं लूंगी, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा नहीं लेना प्राची, फिर तुम आलू छोड़ दोगी और बोलोगी मिर्ची हैं और अब नहीं लेना। उसने कहा नहीं, मैं बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है ना, तो उसको बोला कि मैं इनको बोलती हूँ भगवान को, शिव भगवान को बोलती हूँ मेरी मम्मी ना समोसे के आलू नहीं खा रही, आप आलू खा लो और मुझे प्लेन समोसा दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो मंदिर में गई, माथा टेका और उसने बोला भगवान को कि आप ना समोसे के आलू खा लो, मेरी मम्मी नहीं खा रही और मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बिना समोसे के बिना आलू का समोसा दे दो। उसने ये बोला और कहती है मम्मा मैंने बोल दिया, अब मुझे लेने दो। वो छोटी थी, 6 7 ईयर्स की थी, अब मुझे लेने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अनीश जो सेवादार थे उनको भी बोला, मैंने कहा अनीश प्लीज इसको प्रसाद मत दे और ये मेरे से नहीं खाया जाएगा और घर नहीं लेके जाना, गुरुजी की आज्ञा नहीं होती घर ले जाने की, तो मत दे। तो वो थोड़ी जिद करने लगी, मम्मी मैंने बोल दिया ना। तो अनीश ने उसको दे दिया। उसी टाइम देखा उसने, सबने देखा उस समोसे में आलू नहीं थे, पूरा सिंपल बिना समोसे के आलू। कहती है देखो वो सुन लिया ना भगवान ने मेरा, बिना समोसे के आलू दे दिया ना। तो ऐसे गुरुजी मतलब समाधि के बाद भी ये दिखाते रहे कि हर चीजें सुन रहे हैं, पहले भी यही दिखाते रहे। कभी गुरुजी के मंदिर में ऐसे, फिर एक दिन दिवाली से एक दिन पहले की बात है, दिन 4 o'clock, पहले तो मैंने बहुत बारी गुरुजी के स्वरूप में से अमृत देखा था, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा था। जब मैं बोलती थी पहले आज मैंने अमृत देखा, तो शाम तक अमृत ही बंद हो गया होता था, दिन में आता था, कई बारी शाम को बंद हो जाता था। तो एक दिन दिवाली से की बात है, 4 o'clock थर्सडे था, सारे स्वरूप में से अमृत आया बड़े मंदिर में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी से आज मंदिर आ जाओ बड़े, और देखो सब में से अमृत आ रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने भी देखा, सब में से गुरुजी का अमृत आ रहा था। तो मतलब गुरुजी अमृत दिखाने का भी आपका शुक्रिया, हर चीज का। और एक चीज और बताती हूँ, एक बारी क्या हुआ, हमारे रिलेटिव में है इनकी बुआ की बेटी, तो उनके हस्बैंड बहुत टाइम से बीमार थे। इवन वो 6 महीने इतने बीमार थे, कहीं से ठीक नहीं होते थे। 6 मंथ गोल्डन टेम्पल भी लगा के आए थे, सेवा करके आए थे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो एक दिन जो उनकी वाइफ है बहुत रोई कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, हम मेरे जो हस्बैंड ठीक भी नहीं होते और मैं इतने पैसे बच्चों के लिए कहाँ से लाऊं एजुकेशन के लिए, और ये जॉब भी नहीं करते, तो मेरे को बड़ा मकान बेच के ना छोटा लेना है, किसी तरह हमारा घर का गुजारा चल जाए। और ऐसे ऐसे काफी मतलब बहुत रोई। तो मैंने कहा हमारे पास तो एक गुरुजी हैं, हम गुरुजी के पास इनको ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बैठ के सत्संग भी किया। इवन उनको ना पता नहीं क्या था या क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, वो टिकते ही नहीं थे, किसी के हाथ ही नहीं आते थे। मैं जब सत्संग कर रही थी तो वो मुझे बड़े घूर के भी देख रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था, पर फिर भी मैं गुरुजी के बारे में सत्संग करती रही। फिर हम उनको शाम को गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी के पास लेके गए, इवन उनको पकड़ के लेके गए थे। जैसे ही गुरुजी के पास लेके गए, गुरुजी ने बहुत तेज डांटा, दफा हो जा, ऐसे बहुत तेज डांटा है। और उनकी वाइफ रोने लग गई।
कहने लगी कि मैं यहाँ पे लंगर नहीं करूंगी, मुझे आज बहुत डांट पड़ी है। गुस्सा किया, एक तो मैं पहले ही दिन में रो रही थी और ऐसी कैसी जगह आ गई कि यह आते ही बहुत डांट पड़ी। लेकिन हमें लग रहा था, मैंने कहा मैं इनको कैसे समझाऊं, ये गुरु वैसे नहीं है पैसे लेके लूट के वो कर लें। डांट ही तो पड़ी है, अगर डांट में इतना कल्याण होता है, ठीक होते हैं तो खा लो ना। मेरे मन में आ रहा था पर मैं उनको समझा ही नहीं पा रही थी, वो रोते जा रहे थे। और मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी के यहाँ जो भी मिलता है अच्छा है, डांट भी अच्छी है। तो उनको समझाया, जैसे कैसे लंगर किया, वो लंगर करके घर चले गए। हमने घर चले गए। जब घर गए उसके बाद थोड़े दिन बाद में 1 मंथ के बाद उनके घर गई। जो मतलब 6-7 ईयर से जो न जॉब करते थे न किसी के हाथ आते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, जॉब करने लग गए, ठीक हो गए। तो हमने कहा देखो ये पता मतलब गुरुजी ने उनको पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने उनको ठीक किया। उनको तो बस एक वही दिख रहा था कि उनको उन्होंने डांटा है। फिर मैं समझ गई, अगर एक डांटा है और जो 7 साल से 6 मंथ तक गोल्डन टेम्पल भी सेवा करके आए तब भी ठीक नहीं हुआ, तो ठीक हो गया। तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो बता भी नहीं रहे और ठीक कर रहे हैं। फिर मैंने बोला उनको, उनकी बेटी को, उनको बोला, मैंने कहा आप ना गुरु, ये जो भी है हमारे गुरु ने ठीक किया, आप ना एक बारी चल के गुरु का थैंक्स कर लो। मैं ये चाहूंगी, मेरी ये ड्यूटी है कि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, तू ऐसे कर मेरी बेटी को ले जा। तो मैं उनकी बेटी को और उनके बेटे को लेके एम्पायर स्टेट चली गई। एम्पायर स्टेट चली गई मैंने, पर गुरुजी के बारे में उनकी बेटी बेटे को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं गुरुजी के बारे में उनको कुछ बताऊं। मैंने कहा पहले तो लोग बहुत भटकते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो थैंक्स करने के लिए भी कहते हैं कि हम थक गए, तो ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं अब इनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चुपचाप गाड़ी में बिठाया और मैं उनको वहां ले गई। तो गुरुजी का मतलब किसके क्या कर्म है उनको पता है। तो गुरुजी के हमने सुल्तानपुरी में गंदी सी गली में गाड़ी खड़ी की, और मतलब वहां एम्पायर स्टेट के वहां जगह नहीं मिली तो हम आगे ले गए काफी गली में, वहां गाड़ी खड़ी की। और जैसी गाड़ी खड़ी की, आसपास नाला था, इतनी फ्रेगनेंस, जैसे ही वो बच्चे उतरे बोलने लगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो देखने लगे यहाँ कोई भूखे वाला तो नहीं है। मैं हंसने लगी, मैंने कहा तो गुरुजी की खुशबू है। और फिर वो गुरुजी के पास गए और वो छोटे होते ना गुरुद्वारे में सारे भजन गाती थी। तो सरदार जी हैं और तो भजन गाती थी। तो गुरुजी ने उनको फर्स्ट डे शायद मुझे लगता है, वो गुरुजी को पता होगा, ब्लेस कर दिया मुझे लगता है। गुरुजी के वहां गई, जो भी शब्द चल रहे थे वो साथ साथ गुनगुना रही थी। गुरुजी उसको देखते जा रहे थे और मैं गुरुजी को देख रही थी कि कैसे कंटिन्यू उसने आंखें बंद की है और गुरुजी देख रहे हैं। तो अगले दिन वो जब घर गई, तो अभी उसने 12th ही की थी, अभी 12th करके सीए की थी, एक साल ही की थी, और उसको यूएसए में जॉब का ऑफर आ गया, वहां चली गई। तो उनको कोई घर नहीं बेचना पड़ा, बड़ी गाड़ी ये वो सब कुछ ले लिया, और गुरुजी के पास क्या उनको पता भी नहीं है। और एक बारी गए तो गुरुजी थे उनको कितनी ब्लेस कर दिया। और क्या है, हाँ, और एक बार और बताती हूँ, जय गुरु जी का आपको बताती हूँ। जय गुरु जी का कैसे हुआ। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में, पहले बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद नहीं होता था, एम्पायर स्टेट में होता था। गुरु जी के समाधि के भी बाद ऐसे कुछ टाइम तो एम्पायर स्टेट होता था, फिर दोनों जगह होता था। तो समाधि के बाद मैं एक दिन एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद के बाद हैंड वॉश करवा रही थी। जस्ट गुरु जी ने समाधि ली थी उसके थोड़े दिन बाद ही, तो हैंड वॉश करवा रही थी। सब मेरे को, जो भी हैंड वॉश करवा रहे थे, सब मेरे को बोल रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी सब मुझे थैंक यू कहते हैं, है? तो आपने अपने होते हुए इतनी अपने शरीर में पेन ली, कभी अपनी जय नहीं करवाई, तो अब ऐसा ऐसा होना चाहिए कि सब जय गुरु जी बोले। ऐसे मेरे मन में आ रहा था कि सब मेरा मन करता है थैंक ना बोल के सब जय बोले, आपकी जय होनी चाहिए, जय गुरु जी। और मैं एम्पायर स्टेट के बाद पानी से सबके हाथ धुला, हैंड वॉश करवा रही थी, हैंड वॉश करवा रही थी। इतने में एक आदमी मेरे साथ में, और मन में चल रहा था, इतने में मेरे साथ में एक आदमी आके खड़ा हो गया। नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे
और बोलता है जय गुरु जी की। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा है, ये तो मैं मन में ही कह रही थी जय गुरु जी की, ये कैसे बोल पड़ा जय गुरु जी की। मैंने थोड़ा उसकी तरफ स्माइल किया, भी इसको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। फिर वो कोई भी आ रहा था और जो भी थैंक यू बोलता उसको जय गुरु जी बोलता, वो संगत भी जय गुरु जी बोलने लग गई। वो और कोई नहीं, गुरु जी खुद थे। उन्होंने ये चीज मुझे दिखा दी। फिर तो जो कोई भी आता सबको, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब ये तो थोड़ा लगा कि इंसान को कैसे पता चला। फिर कोई भी आता है उसको जय गुरु जी वो भी कहने लग गए, वो जय गुरु जी होने लग गया। तो मेरे को अच्छा लगने लग गया, इस इंसान ने मेरी मन की बात सुन ली है और सब जय गुरु जी बोल रहे हैं। तो वो मेरे से बातें करने लग गया। एम्पायर स्टेट में जब मैं हैंड वॉश करवा रही थी, उसने बोला गुरु जी ना मेरे पास कई बार रूप बदल के आए हैं, मैं गुरु जी को पहचान नहीं सका। तो मैं उसकी बात सुनने लग गई। मैंने कहा कैसे? तो उसने बताया कि एक बारी ऐसे रूप बदल के आए थे, एक बारी ऐसे आए थे, ऐसे बताने लग गया। फिर वो थोड़ी देर ना गया नहीं। मैंने कहा अरे ये तो मुझे काम ही नहीं करने दे रहा, और ये मेरे साथ ही खड़ा हो के ना पता नहीं क्या ये बार बार बोल रहा है, गुरुजी मेरे पास रूप बदल के आए, मैं पहचान नहीं पाया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इसने मेरी मन की बात जान लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे साथ खड़े होकर मुझे काम ही नहीं करने देगा और जय गुरु जी सबके साथ बोल रहा है, तो जाए यहाँ से, मन में आया। तो इतने में वो बोलने लगा अच्छा आपके हस्बैंड कहाँ है? मैंने कहा वो सामने से जो आ रहे हैं ना, ये लंगर प्रसाद करके एम्पायर स्टेट से बाहर आ रहे थे, तो वो हैं। तो कहने लगा अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड के पास गया, कहते मैं किसी के साथ आया था, मुझे 10 रुपए दे दे, और वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा 10 तो मेरे पास खुले नहीं है, तू 20 रुपए ले जा। वो चला गया। ठीक है, वो चला गया और हम लोग जो है उसके बाद हम घर आ गए। बच्चे भी उस दिन मेरे साथ थे और हम घर आ गए। हमने कोई बात ही नहीं की ऐसी। जब घर आए सोने लगे तो मेरा बेटा उस टाइम 11 इयर्स या 12 इयर्स का होगा, बोलता मम्मा आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? बोल। कहता मम्मी आज ना एम्पायर स्टेट में गुरुजी खुद आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे? कहता हाँ। उसने फिर पूरी इंडिकेशन दी। कहता मम्मी एक आदमी आया था, उसने ऐसे ऐसे नॉर्मल सी पेट बाहर निकला हुआ था, पैंट और शर्ट ऐसे पैसे पहनी हुई थी ना, तो उसने वैसे ही जैसे सब आ रहे थे माथा टेक रहे थे वो भी टेका, उसने भी टेका। और उसके बाद क्या हुआ, उसका चोला बदल गया, ब्लैक चोला पूरा बन गया, बाल पूरे गंजे हो गए, पूरे गुरुजी बदल गए। तो मैं आपको बताने आ रहा था तो गुरुजी मेरे पास आके बैठ गए और बोलने लगे अभी नहीं, घर जाके बताना कि मैं आया था। मैंने कहा अरे वो गुरुजी थे। मुझे ये तो थोड़ा लगा कि इंसान को पता कैसे चला मेरी मन की बात, और बार बार मेरे को ये भी इंडिकेशन दे रहे थे कि गुरुजी मेरे पास रूप बदल के आए, मैं पहचान नहीं पाया और मैं उसको इग्नोर करती रही। तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मतलब समाधि लेने के बाद हर पल ये दिखाने लगे कि मैं अभी भी सब देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और एक दिन और की बात बताती हूँ। और एक दिन हमने गुरुजी की फोटोज जो घर पे लगाई हुई है, एक दिन मैं घर पर नहीं थी और ऐसे मैच आ रहा था तो मेरा बेटा उस टाइम छोटा ही था, आज से मतलब 2012 की बात है, 2007 की बात है। 2020 मैच आ रहा था, मैं तो मैच देखती नहीं। 2007 की बात है और इतने में उसने वैसे ही बोला मैच देखते देखते, गुरुजी मैच जिता दो ना। तो फोटो ने बोला, वो लास्ट में बड़ी शोर मचा, मैच जीत गया, जो बिल्कुल इंडिया हार रहा था। 2020 मैच था, 2007 की बात है और लास्ट की 1 या 2 बॉल होगी, एकदम से अनाउंस हुआ, बहुत शोर मचा, इंडिया मैच जीत गया, जो चांस थे ही नहीं जीतने के, तो जीत गया। तो इतने में फोटो में गुरुजी की फोटो से आवाज आई, जबकि मेरे बेटे को पंजाबी आती नहीं है, वो आवाज आई कि आज तू भी खुश ते आज मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। मेरा बेटा बहुत डर गया और वो उस टाइम मोबाइल था नहीं, कोडलेस था हमारे घर पे, और मेरे हस्बैंड के पास मोबाइल था, मतलब घर पे नहीं था। वो फटाफट लिफ्ट के बाहर आया और रूम से भागकर कोडलेस लेके, मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मामा मैंने तो ऐसे ही बोला गुरुजी मैच जिता दो ना, और इंडिया मैच जीत गई और गुरुजी की फोटो बोलने लगी आज तू भी खुश
कि मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। तो उसने ऐसे बोला। फिर मैं भागकर फटाफट जो है घर पर आई, और घर आई तो मुझे तो ऐसा मतलब कुछ नहीं दिखा। पर उसने फिर देखा गुरुजी वहां पे वहां पे जहाँ एक बेल का पेड़ वहां एपेक्स में है, वहां पे वहां उसके नीचे गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी मैं फिर मेरे को बोला मम्मी वो देखो वो बैठे हैं गुरुजी, मुझे नहीं दिखे, उसको पूरा दिखा। और कहने लगा देखो, अब उसके बाद कन्वर्ट हो गया। फिर मैं एकदम गुरुजी के पास आगे जाने लगी, मैंने कहा कहाँ है कहाँ है। उसको लिटरली उसके पसीने छूट गए, कहने लगा मम्मी आपने गुरुजी को हक कर रहे हो मम्मा, ये गुरुजी बैठे हुए हैं। और उसने फिर देखा कि वो गुरुजी फिर एकदम ऊपर आसमान की तरफ चले गए। फिर मैंने कहा इतना छोटा बच्चा तो झूठ बोलता ही नहीं, और पंजाबी भी नहीं आती, इतनी भी आज तो भी खुश, और बिल्कुल इसने कोडलेस लेके बाहर भाग कर आ गया, मम्मा जल्दी से घर आ जाओ, सच होगा। फिर मेरे पास हमारे पास जो भी टॉफी थी, मैंने कहा चलो हम चारों मिलके ना फैमिली, तो हमने ऐसे से एक एक टॉफी चारों ने खा ली। और और एक दिन की और बताती हूँ। ऐसे जब गुरुजी की ने समाधि ली, तो मई में समाधि ली थी गुरुजी के यहाँ पे। रेगुलर वो पाठ चलता है, 40 डेज सुखमनी का पाठ चलता था। हम रोज गुरुजी के मंदिर 40 डेज रेगुलर आने लग गए। बच्चों की छुट्टियां थी, रोज गुरुजी के मंदिर सुबह आते, रात को 11 बजे जाते, 10 बजे जाते, डेली यही चलता रहता। तो मेरे बच्चों का कोई होमवर्क नहीं करवा पाई थी, कि जो छुट्टियों का होमवर्क मिलता है ये नहीं करवा पाई थी। और फिर मैंने कहा लास्ट में जब 40 डेज गुरुजी के वो सुखमनी का पाठ हो जाएगा, हम मंदिर थोड़ा सा बंद कर देंगे, और फिर मैं बच्चों का होमवर्क कराऊंगी। तो उसके बाद जैसे ही हम बंद करने की सोच रहे थे, गुरुजी का बर्थडे आ गया 7 जुलाई का, और फिर उनकी तैयारियां होने लगी। जब उनकी तैयारियां गुरुजी के मंदिर में होने लगी, बड़े मंदिर में, तो फिर उसके लिए जाने लगे, फिर उसके लिए जाने लगे। तो फिर गुरुजी का बर्थडे हो गया 9 जुलाई को, बच्चों का स्कूल खुलना था। 2007 की बात है ये, जब समाधि ली थी तभी की बात है। तो 8 जुलाई थी या 6 जुलाई थी, ये मुझे ये ध्यान नहीं है। तो बच्चों का बिल्कुल स्कूल खुलना था 9 जुलाई को। मैंने कहा अरे बच्चों को बिल्कुल स्कूल का टाइम आ गया, मैंने बच्चों को कोई होमवर्क नहीं करवाया, और मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि 1-2 दिन में मैं कैसे करवाऊंगी। तो ऐसे मैं सोच रही थी। इतने में हमारे घर पर एक इसको उस अर्पित मेरे बेटे को ना एक प्रोजेक्ट बनाना था, बुक पढ़नी थी, और उसके ऊपर शॉर्ट में स्टोरी लिखनी थी। तो मुझे वो बुक भी लानी थी, पढ़नी भी थी। उसके 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के थे। तो मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, घर में बोलूंगी तो हस्बैंड डांटेंगे कि रोज तू मंदिर जाती थी, तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी तुझे 2 महीने में इतना भी नहीं टाइम मिला, अब लास्ट में मेरे को क्यों परेशान कर रही है। ऐसे मैं बहुत सोच रही थी। इतने में हमारे घर में एक बच्चा आता है, जो हमारे घर कभी आया नहीं, पढ़ता इनके स्कूल में था डीपीएस में, और बोलता है आंटी अर्पित खेलने आएगा। मैंने कहा फिर मैंने उससे पूछा प्रोमित आपने वो प्रोजेक्ट कर लिया? कहने लगा हाँ मैंने वो कर लिया। मैंने कहा वो ना जल्दी से तू लेके आ, और मैं ना देखना चाहती तूने कैसे किया। वो जल्दी से लेके आया, और दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट था। मैंने जल्दी से लिया, और मैंने सोचा मैंने इसकी ना कॉपी करके ना फटाफट, अब कौन बुक लाएगा, मैं भी नकल करके कर देती हूँ। तो वो मैंने उसको बोला, जान के मैंने उसको नीचे भेज दिया थोड़ा। मैंने कहा जाओ खेल के आओ। वो कहता नहीं आंटी मेरा प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा अभी 5 मिनट देखने तो दे। और मैंने क्या किया, चालाकी की, और रिक्शा किया, और फोटो कॉपी करवाने चली गई। जो फोटो करवाने कॉपी करवाने गई, तो मैं वहां पे थोड़ा सा ना रोने लग गई। मंडे का दिन था। मैंने कहा गुरुजी मंडे का दिन है, मैं क्या कर रही हूँ, शाम के टाइम में आपके मंदिर होती, और आज शाम के टाइम गुरुजी आप कहते थे चालाकी नहीं करो, अब मैं चालाकी कर रही हूँ। ऐसे मैं ना थोड़ा रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मैं रोज आपके मंदिर आती थी, और अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी तो वो डांट पड़ेगी, नहीं करवाऊंगी तो बच्चे उदास नाराज होंगे कि हमें कुछ भी नहीं कराया और मम्मी रोज चली जाती है। तो ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रही थी, और चालाकी कर रही हूँ तो ये भी ठीक नहीं कर रही, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन बोला था
कि चोरी चुगली चालाकी चापलूसी चर्चो वाले वर्ड से दूर रहो। तो मैंने कहा चालाकी कर रही तो वो भी ठीक नहीं है। गुरुजी आपने कोई पूजा नहीं बोली, कोई पाठ नहीं बोला, छोटे से वर्ड से भी हम दूर नहीं हट सकते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे ना मैं उसको फोटो कॉपी कर रहा था और मैं बाहर थोड़ी जाके रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे समझो। जैसे ही मैं रो रही थी इतने में वो फोटो कॉपी वाले ने बोला फोटो कॉपी हो गई है और ये लास्ट का पेपर है, इसको मैं कर नहीं रहा, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ था ब्लेस दिस प्लेस। तो मैं इतना खुश हो गई कि मतलब रोते हुए गुरुजी ने वो मतलब शो कर दिया कि ये मैंने ही भेजा है ब्लेस दिस प्लेस। नहीं तो फोटो कॉपी वाले का काम तो यही था ना सारा करके दे, और वो पेज में ऐसा क्यों लिखा हुआ आया, और वो पेज उसने बोला इसके लिए क्यों 2 रुपए वेस्ट करते हो, इसको तुम पढ़ लो। तो गुरुजी हर बात में जब भी कभी उदास हुए, जब भी कभी दुख हुआ या जो भी हुआ, गुरुजी ने ये शो किया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूं। जय गुरुजी की अंकल। हेलो जी जय गुरु जी आंटी। अच्छा, और एक बताती, मतलब गुरुजी ने हर चीज में बड़ा साथ दिया, और सच में कभी कभी मैं जब भी उदास होती ना तो यही लगता है गुरुजी आप मतलब ये सब क्या है, मजा आता है कि अब हर चीज में साथ ही हो। एक दिन की और बताती हूँ, बड़े मंदिर हम बहुत जाते थे, तो ऐसे मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते थे। उस टाइम वो मेट्रो नहीं थी, मैं ऑटो में जाती थी पहले गुड़गांव से, फिर ऐसे ऐसे करके फिर बस पकड़ती थी, ऐसे ऐसे जाती थी, और वहां से भी वो ऑटो पकड़ती थी ना वहाँ मेट्रो छतरपुर से, तो वो उस टाइम 90 या 100 रुपीज लेता था। तो ऐसे जो रोज जाती रही 10-12 दिन, तो ऐसे मेरे पास जो भी पैसे थे खर्च हो गए। फिर एक दिन ना मैंने सोचा अपने हस्बैंड से मांगू, बोलती हूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मंदिर जाना है, पर मैंने नहीं बोला। तो फिर मेरे पास 100 रुपीज बच गए। तो मैंने कहा चलो मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। मैं हिसाब लगाने लगी कि 100 रुपीज में मैं मंदिर तो पहुंच जाऊंगी, और आते टाइम मेरे हस्बैंड मुझे ले लेते थे, शाम को रात को मतलब हस्बैंड ले लेते। तो मैंने कहा ले जाऊंगी। तो मैंने हिसाब लगाया कि 10 रुपीज मेरे वहां से इफ्को चौक के लगेंगे, फिर इफ्को चौक से 10 रुपीज मेरे छतरपुर के लगेंगे, फिर छतरपुर से मतलब 80 या 90 रुपीज मेरे बड़े मंदिर तक के लगेंगे। तो कभी 90 लगे तो 110 लगेंगे, और हो सकता है 100 भी लगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना ऐसे करूंगी, 10 रुपीज वहां से लगेंगे, 10 वहां से लगेंगे। ऑटो वाले को मैं ऐसा कोई ऑटो वाला 80 रुपीज होता है ना, उस ऑटो की वेट कर लूंगी और 80 रुपीज वाले में चली जाऊंगी, 90 लेगा तो उसमें नहीं जाऊंगी। तो 80 भी कभी कभी कोई मान जाता था। तो ये करके मैं 100 रुपीज लेके और गुरुजी के मंदिर जाने लगी। जैसे जाने लगी मेरे बच्चों ने बोला, बेटी बोलने लगी मम्मा मम्मा मुझे ना भुट्टा खाना है, मुझे भुट्टा खाना है। नीचे उतरी तो मैंने कहा अरे अब तुमने भुट्टा खाना है, 10-10 रुपीज का भुट्टा आएगा, अब तो मेरे पास 80 रुपीज बच जाएंगे, अब तो मैं बड़े मंदिर जा भी नहीं पाऊंगी। मैंने अपना सूट का दुपट्टा उतारा और रख दिया। मैंने कहा गुरुजी अब मैं बच्चों को रोते हुए नहीं छोड़ सकती, वो भुट्टा मांग रहे हैं। मैंने उनको 100 रुपीज दे दिए। मैंने कहा जाओ तुम नीचे जाके भुट्टा खा लो। हमारी एपएस में सोसाइटी है, उसी के बाहर ही खड़ा हुआ था, नारायण अंकल वहीं रहते हैं। तो मैंने कहा कि आप ना वहां से भुट्टा खा लो। तो वो जो है नीचे गए, और बेटी मेरी और 100 रुपए दे दिए। मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं, 80 रुपीज में तो मैं रिस्क ले ही नहीं सकती, मैं नहीं जा पाऊंगी 80 रुपीज में, तो बड़े मंदिर कहाँ से मैं पहुंचूंगी। बैठ गई, कोई बात नहीं गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, नहीं जाएंगे। और मैं अपने बच्चों को दे दिया। मेरी बेटी थोड़ी देर में ऊपर आई, कहने लगी मम्मी ये लो अपने 100 रुपीज। मैंने कहा ये क्या है? कहती है मम्मी पता नहीं, एक आदमी आया गाड़ी में, रेड कलर की गाड़ी थी, और फेस तो हम कुछ देख नहीं पाए, उन्होंने गाड़ी खोली और बोला इन बच्चों से पैसे नहीं लेना, और पैसे देके चला गया। अरे मैंने कहा अरे गाड़ी, और आज तक ऐसे नहीं होता, गाड़ी में कोई आया, पैसे दिए और बोला इन बच्चों से पैसे नहीं देने, और मैं बड़े मंदिर भाग गई, और ऐसे मैं चली गई गुरुजी के। और जब भी मतलब हमेशा गुरुजी ने ही साथ दिया, चली गई। और एक और बताती हूँ, ऐसी जब एक बारी नोटबंदी हुई थी ना, तो जब वो क्या था, वो नोटबंदी हुई थी,
हाँ हाँ, तो नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड कनाडा गए हुए थे और वो हो गया था। तो मेरे पास मेट्रो में मैं कभी नहीं गई थी। पहले तो जब मैं जाती थी, वैसे तो अक्सर मेरे हस्बैंड ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उन्हीं के साथ जाती थी। और उससे पहले मैं जो दो चार बारी जब भी गई थी तो बस से या उससे गई थी, मेट्रो नहीं होती थी। मेट्रो में मैं कभी बैठी भी नहीं थी और कभी गई भी नहीं थी, जब से क्योंकि गाड़ी होती थी, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे हस्बैंड बच्चों के पास कनाडा गए हुए थे। पीछे से पता चला नोटबंदी हो गई है, नोटबंदी हो गई है। और फिर मैं गुरुजी के मंदिर जाती रही, तो मैंने कहा अरे अब मैं कैसे जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास मेट्रो का कार्ड पड़ा हुआ है, तू मेट्रो से ऐसे से चली जा। और ऐसे से उन्होंने बताया, एक बार मैंने बनवाया था बहुत पहले, वो पड़ा हुआ, चली जा। तो मैं गुरुजी के मंदिर जान मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बहुत लिमिटेड पैसे थे मेरे पास, और उस टाइम कोई चेंज हो पैसे दे भी नहीं रहे थे, ऐसे कोई कैश नहीं दे रहे थे। मेट्रो से भी कुछ 500 से ऐसे कुछ, मतलब एग्जैक्ट मुझे बात ध्यान नहीं है, ऐसे कुछ होता था, पैसे डलते थे। तो पैसे बहुत रश लग रही थी, लाइन लग रही थी। तो मैं चली गई, जब मैं मेट्रो से गई तो वो मेट्रो के अंदर मैं चली गई, पास के उधर। जब मैं उतरने लगी तो वो जो खुलता है ना फाटक, वो खुला ही नहीं। तो मैंने कहा मैं बाहर कैसे जाऊं। तो मैंने बोला उनसे कि मैं बाहर कैसे जाऊं। तो गार्ड ने बोला कि जैसे तुम अंदर आए हो, पैसे तो थे नहीं, पता नहीं ऐसे उसने थोड़ा गुस्से से, जैसे तुम अंदर आए हो वैसे बाहर जाओ। मैंने कहा मुझे क्या पता भैया, मैं तो इस कार्ड से मैं तो अंदर तो आ गई और बाहर नहीं निकलना जा रहा। तो वो बाहर नहीं निकला जा रहा, तो उसमें कहने लगा पैसे ही नहीं है और तुम अंदर कैसे आ गई हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता। थोड़ा उसने बोला इंक्वायरी से इधर पूछो उधर पूछो। तो मैं उसके बिना मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, और मेरे पास पैसे नहीं थे ज्यादा। तो इतने में मैं, वो जब मुझे गुस्सा कर रहा था, डांट रहा था और वो कर रहा था कि कैसे आगे हो क्या है, और वो फाटक है बिना उसके, मतलब वो मेरे से कार्ड भी उसने ले लिया था, जो मेट्रो का वो होता है, कार्ड लगा के बाहर जाते हैं कि दिखाओ मैं चेक करता हूँ, इंक्वायरी में ले गया था। मैं तो बाहर निकल नहीं सकती थी, बिना उसके कार्ड के वो फाटक खुल गया और मैं बिल्कुल बाहर आ गई, बाहर आ गई, कोई वो नहीं। और उसने जो है मुझे और पैसे भी दे दिए, कैश उसने अपने आप ही दे दिए, ये लो कि ये जो है पैसे भी ले लो 100 रुपए। और मैं मंदिर में, बड़े मंदिर आई तो छोटे माली ने बोला, तो अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, तो मतलब छोटे माली ने बोला आंटी आज मेरा मन कर रहा है, ये लो चेयर पकड़ो, आज मंदिर में सत्संग सुनाओ, आज मैं बहुत उदास हूँ। तो मेरे को ये गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी ने ये आज कैसे, जब बुलाना होता तो कैसे मेरे को बिना पैसे के, बिना कार्ड के, मतलब कैसे वो फाटक खोल दिया ऐसे, और मैं गुरुजी के मंदिर आ गई। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत सारी चीजें की हैं कि हर पल साथ हैं, और अच्छा लगा। और ऐसे गुरुजी ने मतलब समाधि ली तो हम बहुत रोए। तब की भी मैं बात बताती हूँ, जब बहुत रोई मैं आज, क्योंकि समाधि वाला दिन फिर पास में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज क्या डेट है, आज 26 डेट है। हाँ, आज 26 का ही बताती हूँ। 26 को ही मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी गुरुजी से, मतलब समाधि लेने से पहले। 31 को तो गुरुजी ने समाधि ले ली थी, उस दिन का ही मैं सुना देती हूँ। 26 को जब लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे गुरुजी से बहुत, आज मैं वही सत्संग सुनाती हूँ जो मुझे कहते हुए शर्म आती थी, लेकिन अब नहीं आती। मुझे गुरुजी से बहुत प्यार हो गया था, बहुत प्यार हो गया था। मैं घर बार सब कुछ भूल गई थी, तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। बस पूरी रात गुरुजी के भजन सुनना या पूरी रात बैठे रहना, 4-4 बजे उठ जाना, गुरुजी की वेट करना अपने घर पे, ऐसी बैठी रहती थी, बैठी रहती थी, बैठी रहती थी। बच्चों को भी भूल गई, हस्बैंड को भी भूल गई। बस गुरुजी का याद करना, गुरुजी के मंदिर आना, यही सब कुछ के अलावा कुछ लाइफ ही नहीं दिखती थी। इवन वो सब कुछ गुरुजी ने दिखा कराया। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे इग्नोर हुए उस टाइम। आज में मुझे लगता है कि नहीं जाती या नहीं सत्संग करती तो इग्नोर होते हैं। उस टाइम सारे मेरे घर के काम भी होते थे,
और कोई बच्चे इग्नोर कभी भी नहीं हुए हैं। सब बच्चे, पढ़ाई भी अच्छी चलती रही। इवन जब तक मैं गुरुजी के पास जाती रही, छोटे होते मेरे बच्चे को गले खराब होते थे, दवाइयां लेते थे, लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी के पास जाती रही, जब तक बड़े मंदिर में, मेरे घर एक दवाई भी नहीं, मैंने रखना बंद कर दिया। तो ऐसे गुरुजी ने वो किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर क्या कह रही थी मैं, समाधि ली। 26 को हाँ, 26 का बता रही। तो 26 को जब लास्ट मुलाकात हुई, वही मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, ऐसे मन में मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आपसे बहुत, मन में सोच रही थी, बहुत प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया है। पर मैं, गुरु तो गुरु होता है ना, गुरु से तो अलग होता है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे आप सब कुछ ही आप हो। मुझे इतना प्यार हो गया आपसे, हैं। मैं रात को भी पूरी पूरी रात फर्श पे सो के आपके गाने सुनती रहती हूँ, आपको याद करती रहती हूँ। तो ये सब तो मैं ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ऐसे मन में आ रहा था। एम्पायर स्टेट में बैठी थी, मन में चल रहा था, गुरुजी मैं ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। एक स्टूडेंट का काम तो होता है गुरु की सिर्फ आज्ञा करना और गुरु का कहना मानना। मैं तो आपसे प्यार कर बैठी हूँ गुरुजी। तो ऐसे मैं कर रही थी। और जब मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन लास्ट मुलाकात में मेरा गुरुजी के साथ हुआ। उस दिन क्या हुआ, सिंगला अंकल ने बोला, आज ना सिर्फ एक आंटी माथा टेकने ही जाएगी, और जब तक वो नहीं आएगी ना, आज्ञा के टाइम बोला, तब तक दूसरा कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी के पास आज्ञा लेने जाओ ना, तो हाथ हिला देते थे, जाओ जाओ जाओ। तो उस दिन मैं जब, उन्होंने ये बोला कि जब तक वो नहीं आएगी, एक करके आंटी जाएगी, और जब तक वो नहीं आएगी तो दूसरी आज्ञा लेने नहीं जाएगी। उस दिन मैं गुरुजी के पास चली गई, और जब मैं बैठी तो गुरुजी ने हाथ ही नहीं हिलाया, आज्ञा ही नहीं दी मुझे जाने की। तो गुरुजी ने अपने पास बिठा लिया, मतलब मैं खुद बैठ गई, मतलब उन्होंने आज्ञा नहीं दी। तो मैंने कहा ये तो आज्ञा ही नहीं दे रहे और हाथ हिला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ गई, बिल्कुल नजदीक, और गुरुजी को मैं देखने लग गई। देखते देखते मुझे थोड़ी शर्म आई, आंखें मैंने नीचे करके आंखें बंद कर ली। और फिर मैंने आंखें बंद करके ऐसे मन में कहने लगी, गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ। मन में कहते कहते ना, थोड़े सा मेरे से थोड़ी सी हल्की सी आवाज करते करते गुरुजी आज्ञा नहीं दी, और मैं काफी देर बैठी रही उनके पास, और कोई संगत नहीं आई अंदर। तो थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली, और थोड़ी सी मेरे मुंह से पता नहीं हल्का सा तेज वर्ड भी निकल गया था, मतलब मैं प्यार करती हूँ, ये शायद वर्ड निकल गया था, या कौन सा निकल गया था मुझे वर्ड याद नहीं है, पर निकल गया था। जैसे मैं गुरुजी से मन से बातें कर रही थी, तो एकदम थोड़ा तेज भी निकल गया था। मैंने एकदम आंखें खोली, और गुरुजी नजदीक से मुझे इतना, मतलब मैं और गुरुजी अकेले, मतलब बाकी पीछे संगत बैठी थी, पर आगे के टाइम कोई नहीं, पूरा अकेले। और गुरुजी बड़ी देर हंस के मेरी तरफ देखा, और थोड़ा मुंह ऐसे टेढ़ा सा कर लिया, बड़ी देर हंसे, और मेरे को शर्म आ गई, और मैं बड़ी तेज भागी, और मैं आके वो गाना गाने लगी, हंस के गुरा ने जद मेरे वाले वेख्या, तन मन मेरा ठरियावे, मैनू नशा प्यार दा चढ़ियावे। और वो आके मैं घर आके अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी, आज गुरुजी देखो ऐसे बैठे, और गुरुजी ने ऐसे गर्दन किया और हंसे। और गुरुजी ने बोला, मुझे मुझे उसे हंसी से ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत खुश हैं, और मतलब मेरा वो प्यार में कोई गलती नहीं है, मतलब स्माइल में। तो शुक्रिया गुरुजी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, और जो भी सिखाया हर चीज का गुरुजी शुक्रिया। और बाकी गुरुजी कोई भी गलती हो उसके लिए बख्श देना, संगत जी कोई भी गलती हो उसके लिए बख्श देना। जय गुरु जी के अंकल।